आपके पास में अपने सपनों को हकीकत का रंग देने के लिए केवल आज का दिन ही है, क्योंकि कल कौन जाने आपके पास समय हो या ना हो। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में हम कुंभ राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति देव 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति ही नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा पर, एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समंदर को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में गुरु को शील और धर्म का अवतार माना गया है और गुरु को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। गुरु यानी बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंध रखते हैं। आपके चंद्र लग्न अर्थात आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब गोचरवश बृहस्पति आएंगे तब सदैव शुभ प्रभाव देंगे। शेष भावों में इनका फल सामान्य या अशुभ हो सकता है। बृहस्पति के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करने पर मिथुन राशि को 5th दृष्टि से, सिंह राशि को 7th दृष्टि से, तुला राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति देव जहां जहां भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। 20 नवंबर 2021 की रात को बृहस्पति पुनः दूसरी बार धनिष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और 13 अप्रैल 2022 को वापस अगली राशि में अर्थात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां तक कुंभ राशि में ही गतिशील रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी देव मंगल ग्रह हैं। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। बृहस्पति आपकी राशि भाव में गोचरवश पुनः प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से शिक्षा, संतान भाव अर्थात 5th हाउस, 7th भाव दाम्पत्य सुख और 9th हाउस भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी। गोचर वसात बृहस्पति के आने से गज केसरी योग भी बन रहा है। बृहस्पति के इस गोचर में शारीरिक मेहनत से धन लाभ प्राप्त करेंगे, फाइनेंशियल गेन प्राप्त करेंगे। यदि आप किसी के साथ में कोई काम साझेदारी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें फायदा मिलेगा। नौकरी बदलने, शहर बदलने और नए व्यवसाय में पैसा लगाने का यह एक उत्कृष्ट समय है। समाज में मान सम्मान और परिवार का सुख सहयोग मिलेगा। धन संपत्ति में अच्छा लाभ मिलेगा। निरंतर धन संपत्ति में वृद्धि का प्रयास करते रहेंगे। कार्य व्यवसाय में विघ्न बाधाएं तो आएंगी। सरकारी भय और मानसिक दुख, व्यथा, परेशानियां भी रहेंगी। या फिर ये बोल सकते हैं काम बहुत देरी से पूरे होंगे। यात्रा में असुविधा मिल सकती है और सुख सुविधाओं में भी आपको कमी का एहसास होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको दिल की बीमारियों को और स्किन से जुड़ी बीमारियों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि आपकी आय आपको अमीर नहीं बनाती, बल्कि आपकी खर्च करने की आदतें आपकी आर्थिक स्थिति को बयां करती है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टिफल की। बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, अपनी राशि से 5th भाव पर और अपनी राशि से 9th भाव पर देखने की, दृष्टिपात करने की, और साथ ही साथ 7th भाव पर ही, क्योंकि हर ग्रह अपनी राशि से 7th भाव पर तो देखते ही हैं, दृष्टिपात करते ही हैं। ऐसी स्थिति में इन तीनों दृष्टियों का फल क्या क्या मिलेगा उसको मैं अलग अलग बतला रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की 5th दृष्टि, जो कि शिक्षा और संतान भाव पर है, 5th भाव पर है। तो बृहस्पति की 5th दृष्टि से शिक्षा और बुद्धिबल के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा उन्नति, प्रगति या स्ट्रेंथ या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। संतान पक्ष का भी विशेष लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले लोगों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है और जो मेडिकल ट्रीटमेंट से संतान चाहते हैं उनको सफलता मिलने के प्रबल योग है।
आपकी बोलने के स्टाइल से आप शानदार सफलता प्राप्त करेंगे और अपनी एजुकेशन के स्टेटस को सुधारने में आप मदद पाएंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की, जो कि सप्तम भाव पर दाम्पत्य सुख भाव पर है। तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि मित्र दृष्टि अर्थात मित्र राशि पर है। उससे सुंदर और सुशील जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। जो अविवाहित है उनके लिए यह विशेष अवसर हो सकता है। रोजगार में भी आपको बेस्ट सक्सेस मिलने वाली है। कैरियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से यह गोचर आपके लिए पॉजिटिव और लाभदायक नजर आता है। आप में से जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नए नए अवसर मिल सकते हैं। संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल है। और जो अनुभवी कर्मचारी है या प्रोफेशनल स्टाफ है उनको प्रमोशन या अप्रेजल मिलने की प्रबल संभावना है। अपने टारगेट को प्राप्त करने में, अचीव करने में आपकी मेहनत रंग लाएगी। जीवन साथी का भरपूर स्नेह मिलेगा। प्यार और स्नेह का एक शानदार तालमेल आपको दिखाई देगा। आइए अब बात करें बृहस्पति की नवम दृष्टि, जो कि भाग्य भाव पर। तो बृहस्पति की नवम दृष्टि से भाग्य का साथ मिलना लगेगा। धार्मिक जो प्रवृत्ति है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, वो पनपेगी। आर्थिक स्थिति को या आर्थिक स्थिति में उन्नति के लिए आपके प्रयास करने के लिए समय शुभ है। छोटे या बड़े व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को अधिक धैर्य और शांति के साथ में काम करते रहना चाहिए। शेयर बाजार से जुड़े लोगों को इस दौरान इन्वेस्टमेंट करने के अच्छे और नए नए अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान संपत्ति या जमीन में इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी संभावना नजर आती है। कैरियर और आर्थिक मोर्चे पर धीरे धीरे लेकिन निरंतर लाभ प्राप्त होता रहेगा और फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने में सपोर्ट मिलता रहेगा। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का या दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर सकती है। इन उपायों में सबसे पहले आपको दशावतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। आप पुखराज या सुनेला पहन सकते हैं, क्योंकि पुखराज महंगा रत्न है, इसलिए उसकी जगह पे सुनेला रत्न पहन करके एक बार उसका परिणाम देख सकते हैं। फिर अगर परिणाम संतोषजनक है तब आप फिर ओरिजिनल रत्न अर्थात पुखराज धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके पहन सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहे वो बृहस्पति यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें। इसका प्रभाव आपको मेंटली एक प्रकार से मेंटली ट्यूनअप के रूप में मिलेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करते हैं, उसके बाद में आपके शरीर पर उनका असर होता है। तो यदि आपके शरीर पर और आपकी बुद्धि पर उनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा तो आपकी माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों प्योर हो जाएंगी, ट्यूनअप में आ जाएंगी। पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। बृहस्पतिवार के दिन प्रातः गाय को गुड़ या केला खिलाएं। जरूरतमंदों को गुड़, केला, चने की दाल आदि जो भी पीली वस्तुएं हैं उनका दान करें। और जो मंत्र मैं आप बता रहा हूँ उन मंत्रों में से जो भी आपको ईजी लगे उन मंत्रों का आप जाप करें। बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, और या फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो ये था बृहस्पति का दूसरी बार कुंभ राशि में प्रवेश से आपको क्या मिलने वाला है, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी कुंडली में जो बृहस्पति की स्थिति है, कौन से नक्षत्र में है, किस राशि में है, कौन से ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि संबंध में है, कौन सा आपको दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा चल रही है, और आपकी जन्म कुंडली में या आपकी नवांश कुंडली में, सप्तमांश कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन कैसी है, उसका भी असर इस गोचर के साथ साथ पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इस बृहस्पति का राशिफल जानना चाहते हैं उनको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये राशिफल जो मैंने बताया वो राशि के अनुसार है, उसको 100% अपने ऊपर ही घटित नहीं करना है, लेकिन उसके संदर्भ में आपकी जन्म कुंडली भी साथ साथ काम करेगी। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान बृहस्पति देव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।